हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी? क्या आप सब बढ़िया होंगे? सभी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोग जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट एसएसबी टिप्स। और ये टिप्स समझ के नेगेटिव न मत लीजिएगा। ये टिप्स नहीं, आपके दिमाग को खोलने वाला हम प्रोसीजर बताने वाले हैं। मैं रियलिटी बताऊँ, देखो एसएसबी एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू सबको गुजरना होता है ताकि आप ऑफिसर बन सकें। ये प्रोसीजर बनाया किसने? इंसानों ने ही बनाया, कुछ सोच के बनाया होगा। वही मेन थिंकिंग जो है हम लोग अगर पकड़ लेते हैं कि हाँ यार एसएसबी में इंसानों ने बनाया, क्या सोच के बनाया, और वही से ही हम लोग खुद को प्रिपेयर करें तो आप लोग बहुत ही आराम से एसएसबी को क्रैक कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? तो इस अटेम्प्ट में जो है हम लोग कैसे एसएसबी क्रैक कर सकते हैं, और हम लोग पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो XY प्रेसिडेंट सर जिससे हमारी बात हुई थी, उन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बात बोली थी जिसकी वजह से क्या होता है मैक्सिमम बच्चों का रुक जाता है सिलेक्शन, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एसएसबी की प्रिपरेशन की हम लोग क्लास चला रहे हैं जिसमें इतने सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। तो अब हम लोग जो है पहले अपने बोर्ड की, जो एसएसबी बोर्ड है, उसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि क्या ऐसी क्रोनोलॉजी है, क्यों ये जो प्रोसीजर ऐसा क्यों है। ठीक है, समझ में आया? ध्यान समझना, इसमें हम लोग डिटेल में वीडियो नहीं करेंगे। इसमें हम लोग बस ऊपर ऊपर ऐसा क्यों, एसएसबी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वाई और उसका रिजल्ट, कि ऐसा क्यों हुआ और किस वजह से उसका क्या रिजल्ट आया। ठीक है, समझ में आया? ये क्वेश्चन आपके अंदर हमेशा होना चाहिए कि यार पहले दिन जाते हैं तो पहले ही दिन क्या स्क्रीनिंग होता है, क्यों पहले दिन क्यों स्क्रीन होते हैं, और उसके बाद हम सेकेंड डेट पहले जाते ही आपकी, फिर उसके बाद होता है साइकोलॉजी टेस्ट स्टार्टिंग में क्यों हो जाती है, क्यों भाई पहले जीटीओ नहीं होता है, पहले भाई हम लोग ग्रुप टास्क भी तो कर सकते हैं, पहले साइकोलॉजी क्यों होती है। यही सबसे मेन क्वेश्चन ये है, समझ में आया? तो डे 1 में हम लोग जाएंगे तो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक, ये बेसिकली एक समझ लो छांटने का प्रोग्राम करते हैं वो लोग कि जो बच्चे आए हैं हम लोग उसमें क्रीम निकाल लें। मतलब आप लोग रिटर्न निकाल के गए हैं तो उसमें भी अब क्रीम ढूंढ रहे हैं वो लोग कि हाँ जो जो इसमें डिजर्व करते हैं कि हाँ हम उनको 5 दिन के या 4 दिन अपने साथ रखें, उनके ऊपर इतना खर्चा हो रहा है खिलाने पिलाने पर सब कुछ उस पर, तो उन पर इतना खर्चा हो रहा है तो हम सब लोग को तो नहीं रह सकते। तो जो डिजर्व करते हैं हम केवल उनको रखेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्क्रीनिंग टेस्ट रख दिया। पहले दिन आएंगे आपको इमेज दिखाई जाएगी, ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिए। ठीक, तो स्क्रीन टेस्ट में आपका एक इंपॉर्टेंट होता है OIR, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। OIR जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पहले ही दिन आपकी एक फाइल बन जाती है आपके नाम से, और यहाँ पे आपकी लिखी रहती है OIR के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ में देखिएगा तो यहाँ आपको मिलेगा डे 1 में OIR बारे में। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट OIR की वीडियो होने वाली है। ठीक है, समझ में आया? तो OIR जो है आपके उसमें रेटिंग होती है 1 2 3 4 5, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये डे 1 में आपका अगर आप स्क्रीन हो गए तो अब आपको गुजरना पड़ेगा अगले प्रोसीजर से जिसको बोलते हैं साइक डे। हम लोग उसको क्या बोलेंगे? PSYCH, साइक डे। साइक डे में क्या होता है, सबसे पहले आपको टैट होता है। आप जाएंगे तो आपका होगा टैट, और टैट बोले तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। समझ में आया? बोलो, समझ में आया? मतलब अभी तक आपका PPDT हो रहा था, इसके पहले आपके D1 में PPDT होता है, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। मतलब पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, उस पर आपका परसेप्शन लिया जाएगा, फिर उसको आपको डिस्कस कराया जाएगा, फिर उसका ये आपका एक टेस्ट है। सोचो, बहुत सोच समझ की चीज़ें बनाई गई हैं। उसके बाद आपका दिखाया जाता है सेकंड थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, अब थीमेटिक का मतलब कोई भी इमेज आपको दिखाई जाएगी, इसमें क्लियर रहेगी, और क्लियर इमेज दिखाने का मतलब ये है कि उसका थीम क्या है, उस पे जो प्रॉब्लम दिखाई गई है वो आपने उसको किस थीम पे आप उसको लेकर चले हैं। नेगेटिव इमेज है तो आप लोग नेगेटिव लेकर चलिए यार, उसको नेगेटिव लेकर चलो, उस पर कोई पॉजिटिव सोल्यूशन ला के रख दो। समझ में आया? कोई भी भाई कोई ऐसा चीज़ जरूरी थोड़ी ना ही कोई चीज़ हमेशा पॉजिटिव ही होगी।
भाई प्रॉब्लम भी तो होती है, हाँ कोई इमेज दिखाई गई है उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग उसका कॉज, सबसे पहले कॉज कि पास्ट में जो है हम लोग लिखेंगे कि किस वजह से ये चीजें हुई, फिर करंट सिचुएशन, उसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, ठीक है। तीसरा आता है आपका उसको जो आपने इंप्रूवमेंट के लिए या उस पर आपने वर्क क्या किया, इंप्रूव करने के लिए उस पर वर्क क्या किया आपने, ये 3 चीजें ध्यान दी जाती हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मतलब पास्ट में किस वजह से ये चीज, ये एक्शन हुआ, मान लो कोई इमेज दी गई, ठीक, उसका करंट, उसमें हो क्या रहा है, उस वजह से जो है सिचुएशन क्या आई, उसका फ्यूचर, और उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या ऐसे स्टेप्स उठाए, ये होता है टैट आपका। और इसमें आपको सोचने का समय बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आपके हाथ थक जाएंगे, आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा, जो आपके अंदर अंदर जो चीज़ होगी वो बाहर निकल के आ जाएगी। ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि हम वहाँ जाके जो है चीज़ों को अपने हिसाब से लिख लेंगे, तो नहीं लिख पाओगे बाबू। और हम आपको रियलिटी बताएं, अभी आप देखेंगे आपको दिमाग खुल के एकदम हाथ में आ जाएगा दिमाग में, रियलिटी बताओ कि यार ऐसे ही हो सकता है, समझ में आया। तो डे 2 में आपका ये है, और डे 2 में फिर अगला आते हैं हम लोग, तो आगे हम लोग देखेंगे होता है आपका वैट, ध्यान देना अभी मैं बताऊं क्रोनोलॉजी। वैट के बाद होता है आपका SRT, SRT के बाद होता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन, SD लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले आपका टैट ही क्यों हुआ, आपके दिमाग पे इतना फट, और ये बिल्कुल एक पॉइंट आपको समय नहीं मिलेगा ये चीज़ करने के लिए, साइकोलॉजी, ध्यान देना। यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज है, यहाँ पे आपने दिखा दिया कि हम ब्रेव, आपके अंदर ब्रेवरी भरी पड़ी है, मान लो एग्जांपल ले रहे हैं, ब्रेवरी भरी पड़ी है, ठीक है, मैं एक थीम लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, मैं ब्रेवरी लेकर चल रहा हूँ कि कोई बंदा है वो SSB के लिए गया है, तो उसने साइकोलॉजी में उसकी ब्रेवरी दिख रही है टैट में, ध्यान देना बाबू, टैट में ब्रेवरी दिख रही है कि कोई ऐसा सिचुएशन है, उसको बहादुरी उसने दिखाई, ठीक। एसेसर क्या सोचेगा, यार ये चालाक हो सकता है कि भाई टैट में हर जगह ब्रेवरी दिखा दिया, चलो ठीक है, एक में तुमने दिखा दिया। फिर अगला लाता है वैट, वैट में क्या होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, खटाखट आपके सामने वर्ड्स रखे जाएंगे, अगर इंसान रियल में अगर वो ब्रेव है तो वैट में भी उसकी ब्रेवरी दिखेगी, सही बता रहे हैं, समझ में आया। ब्रेवरी के बाद आपका SRT होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें भी आप अगर SRT देंगे तो उसमें भी आपकी ब्रेवरी झलकेगी, मतलब जो क्वालिटी, सोचो आपकी क्वालिटी चेक हो रही है, आपकी पर्सनालिटी चेक हो रही है। तो डे 2 में आपकी साइकोलॉजिस्ट ने कहा आओ हम देखें तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, उसने टैट दिखाया, टैट में आपकी जो पर्सनालिटी निकली उसको कंफर्म करने के लिए आगे वेट हो गया कि चलो, और अगर मान लो साइड बाय साइड कोई और चीज़ दिख रही है आपके अंदर क्वालिटी, तो आपको वेट में भी दिख जाएगा, SRT में भी दिख जाएगा, समझ में आया। फिर उसके आता है आपका SD, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। SD में क्या होता है कि आपको 5 क्वेश्चन रहते हैं, SD के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आप लोग वीडियो में SSB क्लास लिंक में जो है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट का, ठीक, SSB क्लास में आप लोग वो भी जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको लिखने होते हैं, और वो आप लिखेंगे तो वो आप अपना प्लॉट कर रहे हैं क्या, SSB क्वेश्चन, नहीं समझ में आया कि अब आपने यहाँ पे SD अपना दिया तो आपने प्लॉटिंग कर दी कि भाई जो तुमने अभी तक यहाँ पे ब्रेवरी दिखाई, ठीक, ब्रेवरी दिखाई, क्या सेल्फ डिस्क्रिप्शन में तुमने उसका जिक्र कहीं किया कि हाँ तुम्हारे टीचर्स क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे दोस्त क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में, या फिर SD के बाद आपने SD में लिख दिया कि हाँ ये वीकनेस, ये हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे डे 3 में, समझ में आए। डे 3 से आपको होगा ग्रुप टास्क, GTO 1, ठीक है। अब GTO 1 में आपका पहले आप जाएंगे, आपका होगा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आप, अब देखा जा रहा है आप बहादुर तो हैं, लेकिन क्या आपके अंदर लीडिंग क्वालिटी है, ध्यान देना। GTO का, GTO में तो आपको ऐसा जोड़ते हैं और फिर तोड़ते हैं और फिर जोड़ते हैं, मतलब समझ रहे हो कि अगर आप किसी मिशन पे गए, ग्रुप में आपको आपके बटालियन में मान लो
कि आपको किसी मिशन भेजा गया, आपको 10 आप ऑफिसर हैं, आप मान लो लेफ्टिनेंट हैं या कैप्टन हैं, ठीक। उसके बाद आपको भेजा गया कि हाँ ये 10 जवान हैं, इनको लेकर जाइए आप इस टास्क के लिए। ग्रुप में है, आप ध्यान देना, ग्रुप में 10 जवान हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप तुरंत आ जाएंगे वहाँ पे अगर कोई कैजुअलिटीज़ हो गई, तोड़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे असैसिन चल रहा है, तोड़ रहे हैं आप अकेले बचेंगे। भी आगे आपको बताते हैं हम कि आप ग्रुप में केवल अकेले बचेंगे टास्क को परफॉर्म करने वाले। तोड़ते तोड़ते यहाँ तक आपको आता है, अगर कोई कैजुअलिटीज़ हुई, आप अकेले कैप्टन बचे हुए हैं, लीडिंग ऑफिसर हैं, तो आप अकेले ऑफिसर बचे हुए हैं, तो भी आप उस टास्क को एग्जीक्यूट कर पाते कि नहीं कर पाते, समझ में। उसके बाद अगर आप कोई बैकअप बुला रहे हैं, बैकअप बुलाने इन द सेंस भाई अब आपके दोस्त लोग तो चले गए ना, दोस्त लोग चले गए, फिर आप कोई बैकअप बुला रहे हैं, फिर आप ग्रुप में आ रहे हैं, तो क्या फिर से आपको ग्रुप में लीड करने का वो क्षमता है कि नहीं है। सोचो, जोड़ना, तोड़ना, फिर जोड़ना, है कि नहीं, यही चीजें होती हैं पूरा। बहुत लोग कहते हैं यार अरे ऑफिसर बन थोड़ी नहीं गए, जब बन जाएंगे तब देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो बाबू आपका चेक तो वही हो रहा है, ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे आपको जो है जीटीओ में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपका होगा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का मतलब कि आप जो है, अच्छा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अच्छा चलो नेक्स्ट नया पेज ले लेता हूँ। अब आप आए जीडी में, जीडी में क्या हुआ कि आपको ग्रुप मिल गया भाई, पूरा ग्रुप 15 बंदों का, मतलब एक एवरेज 15 बंदों का ग्रुप आपको मिल गया, जीडी हो जाएगा, ठीक। जीडी के बाद अब आप लोग आएंगे किस पे, जीपीई, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, इस पे भी हम लोग आगे वीडियो लिख के आएंगे। जीपीई, जीपीई के बाद आपका ग्रुप एकदम हाफ हो जाएगा, जिस नहीं हाफ अभी नहीं होगा, अभी होगा आपका पीजीई। क्या होगा, 2 जीडी हो गया, जीपीई हो गया, पीजीटी होगा। पीजीटी बोले तो प्रोग्रेसिव, PROGRESSIOE, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ठीक, समझ में आया। अब उसके बाद आप आएंगे यहां पर किसमें, हाफ ग्रुप टास्क में। यहां पे आप फुल थे, मान लो 15 लोगों का ग्रुप बना गया, पूरे थे, पूरे से आ गए आधे पर, हाफ ग्रुप टास्क पे आ गए, समझ में आया, बोलो, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है आपका, ये ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जहाँ पे आपको 4 ऑब्स्टेकल, कंटिन्यूअस ऑब्स्टेकल्स 4 दिए जाएंगे, फिर आपको ग्रुप में उसको शॉर्ट फंटी वाली लगा के उसको करना रहता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो इसमें है कि हम लोग को सोचना कैसे एसएसबी के बारे में, ठीक है, समझ में आया। तो हाफ ग्रुप टास्क तक आप पहुँच गए। अब हाफ ग्रुप टास्क के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि सर अगले दिन आए, मतलब एक दिन में आपका जो है ग्रुप टास्क 2 दिन चलता है नॉर्मली, ठीक है। अब अगले दिन आएंगे तो इसमें जो है आपका होगा लेक्चरेट, ठीक। लेक्चरेट के बाद आप आएंगे आईओ, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, या इसको इंटरव्यूअर ऑफिसर भी बोलते हैं, पर हम लोग यहाँ पे आईओ को इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बोल रहे हैं, ठीक, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल बाद आएंगे हम लोग ग्रुप। अब देखो यहाँ, अब वहाँ से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे आपका पूरा ग्रुप था 15 लोगों का, तोड़ते तोड़ते आधा ले आए, और आधा लाने के बाद आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आप पड़ गए क्या, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल तक अकेले पड़ गए हैं। आपको अकेले ही वो सारे ऑब्स्टिकल 10 ऑब्स्टिकल होते हैं, उसको आपको पूरा करना है, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको जोड़ा जाएगा तो आप कहें सर इसमें आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होता है, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, इसमें आपको एक रोर करना होता है, कोई भी जो आपको मतलब कि मान लो जैसे आप युद्ध पे जा रहे हो, तो आप जैसे उसमें कैप्टन विक्रम मतलब देखा दुर्गे मैया की जय करके सब लोग चढ़ते हैं, तो वो होता है वार क्राई, तो वार क्राई आपको करना होता है, ये ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होता है। इसमें आपको पूरा बढ़िया हाफ ग्रुप टास्क तरह ही होता है। फिर उसके बाद आप लोग आएंगे कमांड कैपेबिलिटी टेस्ट, और उसके बाद आप आएंगे एफजीटी में आपको फिर से पूरे ग्रुप को वापस जोड़ दिया जाएगा। तो ये होता है आपका जीटीओ, ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली यही चीज़ होता है कि अगर एक बंदे का डे 1 में दिखा कि भाई हम क्या हैं, उसके अंदर बहादुरी की क्वालिटी दिखी, तो यहाँ भी आपकी क्या बहादुरी की क्वालिटी दिखेगी, और उसके बाद ग्रुप टास्क में भी आएंगे तो आप क्या होंगे,
ब्रेव होंगे, बहादुर होंगे उसको सॉल्व करते टाइम, उस ऑब्स्टिकल को वहाँ पे कंप्लीट करते टाइम, और उसके साथ साथ आप क्या होंगे, आपके अंदर लीडिंग क्वालिटी भी होगी, सपोर्टिव होंगे आप, सपोर्टिव इन द सेंस आप ग्रुप को सपोर्ट करेंगे कि हाँ इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। आप अकेले ग्रुप को टास्क करेंगे तो उसमें बहादुरी आप दिखाएंगे। समझ में आया? बोलो। ऐसे चीज़ों को ऐसे एनालाइज करना है कि हाँ यार ये है और हमको कुछ इस तरह करना है कि हम इस तरह बने। इसमें आपको पूरा कूट कूट के आपका वो जो है क्वालिटीज़, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में दिख रही होंगी। समझ में आया? बोलो। कोई दिक्कत? उसके बाद आपका आता है 5th डे, और 5th डे आपका होता है कॉन्फ्रेंस डे, CONFERENCE, कॉन्फ्रेंस डे। समझ में आया? कॉन्फ्रेंस डे जाएंगे, आपको यहाँ पे ऐसे टेबल पड़ी होगी और टेबल पे आप यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे और यहाँ पे सब वर्दी में पहन के सभी लोग क्या होंगे, बैठे होंगे। यहाँ पे आपका बोर्ड का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक। बाकी यहाँ पे आपका ये GTO का, एक साइड GTO बैठे रहते हैं आपके, एक साइड आपके साइक लोग बैठे रहते हैं। बस बाकी इतना। कॉन्फ्रेंस डे में जाएंगे, आपको नॉर्मल से सवाल पूछेंगे, इतनी बड़ी कोई वो डील नहीं होती है। आराम से जाएंगे, आप लोग 1-2 सवाल बोलेंगे, आपसे कोई उस पर राय लेंगे, उसके बाद भेज देंगे, ठीक है। समझ में आया? अब हम लोग आते हैं आपका सबसे मेन, अब हमारा डेली रूटीन SSB क्रैक करना है। मैं हमेशा एक पिंचिंग पॉइंट लेकर आता हूँ, और इस पिंचिंग पॉइंट में जो है मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई आपको डेली एक्सरसाइज और डेली इंग्लिश स्पीकिंग का और डेली जनरल अवेयरनेस इन द सेंस, अगर आपका फर्स्ट ये आपका SSB है तो आप लोग डिफेंस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में लेके जाइएगा आराम। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ देंगे और एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे। बाकी आपसे पूछेंगे और आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, अभी तक क्या चल रहा था, अब मम्मी पापा लोग कैसे हैं, एकदम सिंपल सवाल पूछेंगे, ठीक है। बोलो। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है आपका कि सर हम जो है साइक में अच्छा करना चाहते हैं, या हम जो है अपना क्या कि ग्रुप टास्क अच्छा करना चाहते हैं, मैं सब कुछ अच्छा करना चाहता हूं, मैं जो है साइक में बढ़िया परफॉर्म करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? तो मैं हर बार यही आपको सलाह देता हूं कि भाई मेडिटेशन से अच्छा कुछ भी नहीं है। आपको डेली मेडिटेशन करना है, आप डेली मेडिटेशन कीजिए, आपको सब कुछ ऑटोमेटिक, मतलब राम बाण इलाज है डेली मेडिटेशन। डेली एक्सरसाइज कीजिए, और एक्सरसाइज के बाद थोड़ा रिलैक्स लीजिए और मेडिटेशन कर लीजिए, बस आराम से आपका दिन बन गया। समझ में आया? बोलो, ठीक। अब आते हैं अगला जो बहुत कम लोगों को चीज़ें पता होती है, वो अगर आप IMA या आर्मी में जा रहे हैं तो आप प्लीज़ 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 अपने ग्रुप टास्क पे जो है वर्क कीजिए, और अगर आप एयरफोर्स में जा रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप जो है किस पे वर्क करना है आपको? साइक पे, ठीक। समझ में आया? ये मुझसे एक बार मैं SSB के लिए गया था, तो वहाँ एक भैया थे, वो रिकमेंडेड थे IMA, मतलब CDS से रिकमेंडेड थे, तो उनको IMA ट्रेनिंग पे जाने वाले थे, तो उन्होंने मुझसे ये बात बताई थी। और उसके बाद जब मैंने सर से बात किया, जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे बात की, तो उन्होंने यही सेम बात बताई। समझ में आया? तो आप लोग प्लीज़ इस पे वर्क कीजिए। अगर आप आर्मी ऑप्ट किए हैं तो ग्रुप टास्क पे बहुत फोकस करना है, फिर उसके बाद साइक पे बहुत फोकस करना है, मतलब फोकस आपको सब पे करना है। बट अगर आप एयरफोर्स ऑप्ट किए तो आपको साइक पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बोलो। फिर मैं यही बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको रिटर्न ये SSB निकालनी है तो आप प्लीज़ एक्सरसाइज और अपने इंग्लिश और अपनी जो है जनरल अवेयरनेस, इन सब पे जनरल अवेयरनेस। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट तो आप डिफेंस अवेयरनेस और उसके साथ साथ करंट पढ़ लीजिए, बड़े आराम से आपको मतलब कि इंटरव्यू आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस पर वर्क कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो इस पर आप कमेंट कीजिएगा, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।